नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि तेज प्रताप के ऐसे कौन से शब्द बाहर आए हैं जो एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रही हैं। दरअसल तेज प्रताप यादव ने आज यानी कि 19 जून को बड़े ही खुले शब्दों में अपने परिवार के लोगों को चुनौती दी और चुनौती देने की वजह भी है। आप जानते हैं उनको यानी उन्हें पार्टी से और परिवार से निकाल दिया गया है। पार्टी से उनका निष्कासन 6 साल के लिए हुआ है और लालू प्रसाद यादव ने खुद इसकी घोषणा की थी। अब तेज प्रताप यादव कहते हैं कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझने की भूल करने वालों, ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी साजिशों का पता नहीं। शुरुआत तुमने किया है, अंत मैं करूंगा। झूठ और फरेब के बनाए इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहा हूं। तैयार रहना, सच सामने आने वाला है। मेरी भूमिका मेरी प्यारी जनता और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा, कोई दल या परिवार। अद्भुत है तेज प्रताप। वो अपने पिता के फोटो को निहार रहे हैं और साथ ही साथ उनको धमका भी रहे हैं। सवाल यह है कि वो अपने पिता को धमका रहे हैं क्योंकि उन्हें पार्टी और परिवार से निकालने वाले तो उनके पिता हैं। लेकिन तेज प्रताप का ये इशारा क्या तेजस्वी यादव की तरफ है? दरअसल जो साजिश और फरेब की बात कर रहे हैं उसको क्या समझा जाए कि तेज प्रताप सीधे सीधे तेजस्वी यादव को सवालों के घेरे में ले रहे हैं। क्योंकि आप पूछ सकते हैं कि आखिरकार मेरे मन में इस तरह की बात क्यों है, या आपके मन में भी इस तरह की बात क्यों आएगी। क्योंकि इनके जो एक्स पर लिखे पोस्ट हैं, जिनको हम ट्विटर कहा करते थे, उसमें यह साफ दिख रहा है कि साजिश फरेब करने वालों, मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझना। मेरा फैसला मेरी प्यारी जनता और सर्वोच्च न्यायालय करेगी। मतलब एक बात तो साफ है कि भाई घर से निकाले हो या पार्टी से निकाले हो, घर से निकाले हो तो सर्वोच्च न्यायालय करेगी और पार्टी से निकाले हो तो प्यारी जनता करेगी। क्योंकि जनता जनार्दन होती है, जनता मालिक होती है। और घर से जो तुम निकाले हो, यानी कि वो तेजस्वी यादव को साजिश और फरेबी बता रहे हैं और अपने पिता को भी कह रहे हैं कि आपने मुझे घर से निकाला है तो मेरा इस घर में क्या हिस्सा है, क्या शेयर है, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा। आप कौन होते? यानी अपने पिता के अथॉरिटी को भी इन्होंने चैलेंज कर दिया और इस साजिश और फरेब के पीछे निश्चित तौर पर वो तेजस्वी यादव को मानते हैं। बड़ा सवाल यह है कि यही तेज प्रताप यादव कहा करते थे कि तुम मेरे अर्जुन और मैं तुम्हारा कृष्ण हूं। मतलब तुम्हें जीत दिलाऊंगा, राजगद्दी तक पहुंचाऊंगा, ये कृष्ण का वादा है। तेज प्रताप यादव जब एक्स पर भी लिखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फिल्मी डायलॉग मार रहे हो। और फिल्मी डायलॉग का ये अंदाज कितनी जल्दी पलट जाता है, सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जिसके सारे मैं आपको बता सकता हूं कि तेज प्रताप यादव ने किस तरीके से पलटी मारी। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या तेज प्रताप यादव इसी स्टैंड पर कायम रहेंगे? क्योंकि आने वाले दिनों में आप हैरान मत होइएगा, वो ये भी कह सकते हैं कि ये एक्स पर पोस्ट किसी ने डाल दिया था, हैक कर लिया था। मैं अपने भाई, अपने अर्जुन के खिलाफ इस तरह की बात कैसे लिख सकता हूं? मैं अपने सर्वोच्च आदरणीय पिता के खिलाफ इस तरह की जुबान कैसे बोल सकता हूं? ये तेज प्रताप यादव का ट्रैक रिकॉर्ड तो यही कहता है। लेकिन तेज प्रताप यादव, जिनका फोटो अनुष्का यादव के साथ आया और अनुष्का यादव शादीशुदा दिख रही है, तेज प्रताप और उनके बीच आलिंगन दिख रहा था, वो वीडियो वायरल हुआ, उसके बारे में कई तरह की कहानी बताई गई और साथ ही साथ बहुत सारे सच भी बाहर आए। अनुष्का का परिवार यानी अनुष्का के भाई, अनुष्का के मामा ने तेज प्रताप यादव के परिवार मतलब लालू प्रसाद, उनके मामा और तमाम लोगों पर बहुत तरह के आरोप भी लगाए। लालू प्रसाद को गार्जियन तो माना, लेकिन ये कहा कि आइए मिल बैठ कर के बात कर लेते हैं। तो सवाल ये उठता है कि तेज प्रताप आगे क्या करने वाले हैं? जब वो सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं तो क्या तेज प्रताप अपनी हिस्सेदारी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? क्या वो कहेंगे कि मैं सबसे बड़ा बेटा हूं और मेरा इस घर में, घर के जमीन जायदाद में हिस्सा बराबर का होना चाहिए?
क्या तेज प्रताप ये कहेंगे कि मैंने प्यार किया है, मैंने शादी की है, जिससे शादी की है उस वजह से निकाला जाना मेरे साथ अन्याय है, और इस अन्याय के विरोध में जब वो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, तो क्या सर्वोच्च न्यायालय उनके पक्ष में खड़ा होगा? ये एक बड़ा सवाल है। या तेज प्रताप यादव जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ उनका किया गया एक कमेंट उन्हें सलाखों के पीछे भेज सकता है, इसलिए वो अभी सर्वोच्च न्यायालय में बहुत ज्यादा विश्वास जता रहे हैं। पर एक बात बहुत साफ है कि तेज प्रताप इस बात को कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे कि जब उनका अफेयर था, वो शादीशुदा थे अनुष्का के साथ, तो उन्होंने फिर ऐश्वर्या से शादी क्यों की? बड़ा सवाल ये है, और इस सवाल का जवाब तेज प्रताप यादव कैसे दे पाएंगे? क्योंकि जब कभी भी तेज प्रताप यादव से इस तरह के सवाल पूछे जाते थे, तो तेज प्रताप यादव खुल करके सामने तो आए नहीं, और तेज प्रताप के साले यानी अनुष्का के भाई से तमाम पत्रकारों ने यह सवाल पूछा, तो वो ये कहकर बचते हुए निकले कि यह मामला कोर्ट में है, फिलहाल इस पर बोलना कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने लालू प्रसाद के पूरे परिवार को जिस तरीके से धमकी भरे अंदाज में जवाब दिया है, वो एक बात तो बहुत साफ बताता है कि तेज प्रताप के साले यानी अनुष्का के भाई को वो सब कुछ पता है जिससे लालू परिवार की किरकिरी हो सकती है, राजनीतिक रूप से उन्हें नुकसान हो सकता है, और शायद यही वजह है कि पूरा परिवार इस मसले पर चुप्पी साधे हुए है। और जैसे ही तेज प्रताप का एक्स पर पोस्ट बाहर आता है, लालू प्रसाद को यह साफ दिख गया कि तेज प्रताप से किनारा करना ही बेहतर है, क्योंकि चुनाव मुहाने पर खड़ा है। यादव समाज जिसकी संख्या 14% है, ये अगर उस समाज में बैकफायर कर गया तो लालू प्रसाद की जमीन ही खिसक सकती है। लेकिन इस मसले पर लालू प्रसाद के साले यानी तेज प्रताप के दो मामाओं में भी गजब का डिफरेंस दिखाई पड़ा। साधु यादव बहुत कुछ बोलते हुए नजर नहीं आए, जो पूर्व में तेजस्वी यादव की शादी को लेकर के बहुत कुछ बयां कर चुके हैं। रैचल जो कि राजश्री बनी, उसको लेकर के भी साधु यादव ने बहुत तरह के सवाल उठाए, पर इस मसले पर साधु यादव ने चुप्पी साध ली, और पावर कॉरिडोर में राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा चलने लगी कि साधु यादव और लालू प्रसाद में मांडोली हो गया है, मतलब कहीं ना कहीं समझौता हो गया, इसलिए साधु यादव लालू प्रसाद के पक्ष में बोलते हुए सुनाई पड़ रहे। लेकिन सुभाष यादव कहां चुप रहने वाले? सुभाष यादव ने तो बहुत साफ तरीके से तेज प्रताप यादव के पिता और उनके परिवार को बुरे तरीके से घेरा। उन्होंने कहा कि इस मसले पर अब तेज प्रताप स्वयं बाहर आए और सच्चाई को बाहर करें, सच बोलेंगे तो पूरी पब्लिक उनके साथ खड़ी है। सवाल ये उठता है कि लालू परिवार का ये ड्रामा कहां जाकर के रुकेगा, क्योंकि तेज प्रताप कब और क्या करेंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं, भला लालू प्रसाद को भी नहीं है। कहा तो यह जाता है कि पॉलिटिक्स को लेकर के और उसमें पद पाने को लेकर के तमाम भाइयों में यानी लालू प्रसाद के पुत्र और पुत्रियों में भी मतभेद है, लेकिन लालू प्रसाद वो सीमेंटिंग फैक्टर हैं जिन्होंने परिवार के तमाम लोगों को एकजुट रखा है, और अपना कार्ड उन्होंने इतना सहजता से खेला है कि तेजस्वी यादव को अपनी विरासत सौंपने का सपना वो देखते थे, उसमें वो लगभग कामयाब हो चुके हैं। लालू प्रसाद चाहते हैं कि किसी तरीके से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री का रास्ता कोसों दूर दिखाई पड़ता है, और इस सब के बीच लालू प्रसाद ये भी चाहते रहे हैं कि उनके बड़े सुपुत्र भी तेजस्वी के कैबिनेट की शोभा बढ़ाते रहें, कोई ना कोई मंत्री पद उनको मिले और वो एक अच्छी भूमिका में दिखे। लेकिन ये तेज प्रताप हैं जो अलग अलग तरह की हरकतों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहे। लालू प्रसाद जब जेल में थे तो तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह की लड़ाई सबको पता है। जगता बाबू बेहद अनुशासित व्यक्ति हैं, और उन्होंने जो यूथ विंग के अध्यक्ष जो कि आकाश यादव थे, तेज प्रताप के साले या तेज प्रताप की गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव के भाई, अगर शादी नहीं हुई है तो मैं कहूँगा गर्लफ्रेंड, तो उनके भाई, और उनको जिस तरीके से
उन्होंने यूथ विंग का अध्यक्ष बनाया, वो किसी भी तरीके से जगदानंद सिंह को पसंद नहीं आया और कहा यह जा रहा है कि उस कॉन्स्पिरेसी में भी तेजस्वी यादव शामिल थे, क्योंकि ये बात आकाश यादव ने कई प्लेटफॉर्म पे कही और उनके भीतर जो दर्द छिपा था, जो गुस्सा छिपा था, वो अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाहर आया है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि अब तेज प्रताप यादव जिस तरीके से अपने परिवार के खिलाफ, अपने पिता के खिलाफ, अपने भाई के खिलाफ आग उगल रहे हैं, क्या वाकई तेज प्रताप यादव अपने पिता से विद्रोह करेंगे? क्या वाकई तेज प्रताप यादव अपने भाई से विद्रोह करेंगे? जो तेज प्रताप यादव ये कह रहे हैं कि अब मेरा फैसला मेरी प्यारी जनता करेगी, तो क्या जनता के बीच तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के विरोध में जाएंगे, या क्या तेज प्रताप यादव परिवार के धन दौलत में हिस्सेदारी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? और अगर ऐसा तेज प्रताप यादव करते हैं तो यकीन मानिए लालू प्रसाद के विरोधियों के हाथ में एक बड़ा अस्त्र लगेगा और लालू प्रसाद द्वारा इन बातों का सामना करना चुनाव में कतई आसान नहीं होगा। इसलिए लालू प्रसाद एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ की तरह इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं और जब जब उनसे सवाल पूछा गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव पिता बनने वाले थे और आपको बता दें लालू प्रसाद मीसा यादव कोलकाता जा रहे थे और इस दरमियान पत्रकारों ने उनको घेर कर सवाल पूछना चाहा तो लालू प्रसाद ने इस पर कुछ नहीं बोला और मीसा यादव ने यही कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी लालू प्रसाद का जो फैसला है वही अंतिम फैसला है। लेकिन उसके बाद भी तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को पिता बनने पर बधाई दी थी, लेकिन उसके बाद से आखिरकार कितना कुछ बिगड़ गया कि अब तेज प्रताप यादव अपने पिता और अपने भाई के खिलाफ उग्र तेवर अपनाते हुए दिखाई पड़ रहे। दरअसल आज आरजेडी की बैठक थी और मंगनी लाल मंडल अध्यक्ष चुने गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष। उनको औपचारिक तौर पर इंट्रोड्यूस कराना था। पहली बार आरजेडी की बैठक हो रही थी जिसमें तेज प्रताप शामिल नहीं हुए, यानी तेज प्रताप को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद आरजेडी औपचारिक तौर पर बैठक कर रही थी जिसका हिस्सा तेज प्रताप नहीं थी। तेज प्रताप को यही बात चुभ गई। तेज प्रताप को यह लगा कि किस तरीके से तेजस्वी ने उनके खिलाफ साजिश करके, फरेब करके अपने पिता को उकसाया और उसके बाद पार्टी से निकाल दिया। इसलिए तेज प्रताप अपने पिता के फोटो को निहार तो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक्स पर यह धमकी भी दे रहे हैं कि उनका फैसला, पार्टी में रहने का फैसला प्यारी जनता करेगी और सर्वोच्च न्यायालय करेगी। सर्वोच्च न्यायालय जाने का मतलब समझते हैं आप और पार्टी में बने रहने का मतलब भी समझते हैं। तो आखिरकार क्या तेज प्रताप यादव वाकई अपने पिता और भाई से लड़ने को तैयार हैं, भिड़ने को तैयार हैं? क्या करेंगे तेज प्रताप, ये हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन तेज प्रताप की तमाम हरकतें जिस तरीके से बाहर आ रही हैं, वो एक बात तो बहुत साफ इशारा कर रहा है कि तेज प्रताप सिर्फ ऐश्वर्या से ही कानूनी लड़ाई नहीं लड़ने जा रहे हैं, बल्कि तेज प्रताप यादव को अगर लालू प्रसाद ने नहीं समझाया, मनाया या कुछ कहा, तो तेज प्रताप अपने पिता और अपने भाई के खिलाफ भी कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इस खास एपिसोड में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।